नक्सलवाद का ढहता किला, एक साथ 63 खूंखार नक्सलियों ने डाले हथियार। इस साल का सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर। मैं हूं सरदिंद भूषण और आप देख रहे हैं गौरतलब न्यूज। आइए जानते हैं विस्तार से क्या है पूरी खबर। भारत के भीतर माओवाद एक ऐसा अध्याय रहा है जिसने कई दशकों तक विकास, सुरक्षा और जनजातीय जीवन तीनों को बंधक बनाकर रखा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिसकी शुरुआत बंगाल में एक शोषण विरोधी आंदोलन के नाम पे हुई थी, धीरे धीरे उस विचारधारा का अपहरण कर लिया गया। जहां संघर्ष की जगह हिंसा, संगठन की जगह हथियार और जनता की जगह गिरोह ने कब्जा कर लिया। आज की स्थिति में यह है कि जिन माओवाद ने कभी क्रांति का दावा किया था, वह करोड़ों के इनामी बनकर समर्पण की कतार में खड़े हैं। नक्सली सड़कें, स्कूल और अस्पताल को उड़ा देते हैं। नक्सलवाद का सबसे बड़ा सच यही है कि वह विकास का विरोधी है और विरोध का कारण वैचारिक नहीं, व्यावसायिक है। क्योंकि सीधे साधे आदिवासी पढ़ लिख गए, अगर उनकी पहुंच अस्पताल, स्कूल, कॉलेज तक हो गई तो वह लाल आतंक के चंगुल से बाहर निकल जाएगी। नक्सलियों का अस्तित्व सिर्फ अंधेरे तक है, रोशनी उनके कारोबार का अंत है। दंतेवाड़ा में इस साल का सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर हुआ है। एक साथ 63 खूंखार नक्सलियों ने हथियार डाल दिए। पुलिस के सामने सरेंडर करने वालों में 36 नक्सलियों पर इनाम घोषित था। ये सभी नक्सली दरभा, दक्षिण पश्चिम बस्तर, माड़ डिवीजन और ओडिशा में सक्रिय रहे। सरेंडर करने वाले माओवादियों में 18 महिला नक्सली और 45 पुरुष नक्सली शामिल है। इन पर 1,19,50,000 का इनाम घोषित था। सरकार की नीति से माओवाद को करारा झटका लगा है। यह सभी 63 नक्सलियों ने माओवाद का रास्ता छोड़ आत्मसमर्पण किया है। सरकार की पुनर्वास नीति और मुख्य धारा से जोड़ने वाली पहल से नक्सली संगठन अब खत्म होने के कगार पे है। डीआरजी बस्तर, फाइटर्स और सीआरपीएफ की संयुक्त रणनीति से यह बड़ी सफलता मिली है। 9 जनवरी 2026 को एक इम्पॉर्टेंट डे है। पूरे रेंज में आईजी बस्तर श्री सुंदराज सर, डीआईजी सीआरपीएफ श्री राकेश सर और पुनः मार्गेम एक अभियान चलाया जा रहा है। पुनः मार्गेम एक अभियान जो है वो पुनर्वास से पुनर्जीवन है। ये एक होलिस्टिक अभियान है जिसके तहत हम लोग ना सिर्फ आत्मसमर्पण पर फोकस करते हैं बल्कि उससे आगे बढ़कर उनको स्किल डेवलपमेंट, उसका रिहेबिलिटेशन, उस पर भी विस्तृत तरीके से काम किया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में आज पुनः मार्गेम के तहत छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर लगभग 63 कुल माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें 63 में 36 ऐसे माओवादी हैं जिन पर शासन द्वारा पूर्व से इनाम घोषित था। इसमें अगर देखा जाएगा तो 18 महिला माओवादी हैं और 45 पुरुष माओवादी हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है। अगर देखा जाए तो 8 लाख के 7 इनामी हैं, 5 लाख के 7 माओवादी हैं, 2 लाख के 8 माओवादी हैं, 1 लाख जिनके ऊपर इनाम था उस 11 हैं और 50,000 ऐसे 3 इनामी माओवादी हैं। अगर इनकी कुल राशि की जाए तो 1,19,50,000 रुपये है। ये पूरे अगर 63 माओवादियों का हम लोग देखें। महिला नक्सली सुमित्रा ने बताया कि 20 साल से माओवाद संगठन से जुड़े थे और कई एनकाउंटर में शामिल रही। सुमित्रा ने अपने साथी नक्सलियों से अपील की, आत्मसमर्पण कर घर व परिवार के साथ अच्छी जिंदगी गुजारे। सरकार की पुनर्वास नीति अच्छी है। सुमित्रा करती, अभी तक 20 साल हो गए। एनकाउंटर में शामिल था। तिमीनार में 8 लोग मारे गए, उस घटना में भी शामिल था सर। और इंड्रे वहाँ भी शामिल था सर। मुठभेड़ में एक हमारा साथी मारे गए, वहाँ भी शामिल था। और पमरा में मुठभेड़ हुआ, वहाँ भी शामिल था सर। वहाँ 4 लोग मारे गए। और एक मुठभेड़ थमुड़ी में था, वहाँ भी शामिल था, वहाँ कुछ नहीं हुआ सर। वहीं इस मामले पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि हमें याद है जब पिछले साल राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन हुआ था, प्रधानमंत्री के संकल्प के अनुरूप और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रणनीति के अनुरूप नक्सलवाद के समापन का संकल्प लिए थे। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समापन का समय आ गया है। आने वाले समय 31 मार्च 2026 छत्तीसगढ़ की धरती से नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। हमला याद है भैया, जब पिछले साल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आगमन हो रही से, तब वही बेरा माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के अनुरूप और माननीय अमित शाह जी हमारे देश के गृह मंत्री महोदय के
सघन रणनीति के अनुरूप नक्सलवाद के समापन के संकल्प लेके रही से अवैध 2 बरस बीता थे। फिर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में है और हमारे छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद के समापन के बेरा आगे है भैया। अवैया दिन में 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ के धरती से सशस्त्र नक्सल से हम समाप्त होकर रही भैया। 20 साल से माओवाद संगठन से जुड़े नक्सली ने बताया कि अभी फोर्स का दबाव बहुत ज्यादा है। सभी नक्सलियों का एनकाउंटर हो रहा है। सभी संगठन के नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आत्मसमर्पण नहीं करेंगे तो बच नहीं पाएंगे। सरकार के पुनर्वास नीति के तहत हम बच भी जाएंगे और सरकार हमारी बचाव भी करेगी। सर मैं 2005 में नक्सली संगठन में जुड़ा हूँ। आज तक ही 20 साल हुआ है। 20 साल काम किया हूँ मैं। आत्मसमर्पण करने का कारण है सर, और अभी फोर्स का मूवमेंट ज़्यादा है और जंगल में घुस रहे हैं, गांव में घुस रहे हैं, सारी लोगों को एनकाउंटर कर रहे हैं। हमारे कामरेडों को सारी शहीद भी हो रहे हैं और उसमें मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं। उनका 22 से सारी एजेंट से लेकर सीसी DVCM तक सभी समर्पण हो रहे हैं। उस समर्पण होने की वजह से हम लोग भी अंतिम तो बच नहीं पाएंगे। सरकार एक पॉलिसी निकाले हैं पुनर्वास नीति, उस नीति में अपन भी जोड़ सकते हैं, वो बचाव करेंगे, हमारा जान भी बच जाएगा बोल के हम लोग समर्पण किए। गौरतलब हो कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारी सरकार की नई पुनर्वास नीति के कारण नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। सरकार सरेंडर किए नक्सलियों के साथ न्याय कर रही है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बड़े हिस्सों को नक्सल मुक्त किया जा चुका है। यह सरकार के दृढ़ संकल्प का परिणाम है, जो सिर्फ ऑपरेशन ही नहीं चलाए, ऑपरेशन के साथ विकास को हथियार बना करके जंगलों तक रास्ते बनाए। जैसे जैसे सड़कें पहुंची वैसे वैसे नक्सलवाद की जड़ें उखड़ती गई। हम लोग सरकार आते के साथ ये आह्वान किए नक्सलियों से कि आप ये गोली और हिंसा की बात छोड़िए और संवाद करिए और विकास की मुख्यधारा से जुड़िए। इस पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बतलाएं। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी खबरों के लिए देखते रहे गौरतलब न्यूज। धन्यवाद।